हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है पाइथन डिक्शनरी एंड उसी डिक्शनरी को यूज करके कुछ हम लोग एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन किए हैं। एंड इसमें हम लोग डिक्शनरी का सारा फीचर्स के बारे में भी डिस्कस हो जाएगा और हम लोग डिक्शनरी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा। चलो तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of these about a dictionary is false? ये जो चार स्टेटमेंट है, ये चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है? तो क्या स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग की। यस, डिक्शनरी का वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग की को यूज करते हैं, की से हम लोग वैल्यू एक्सेस करते हैं। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द की ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यू। की ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस, कीज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यू। ये ऑप्शन तो रॉन्ग लग रहा है क्योंकि की ऑफ डिक्शनरी डिक्शनरी का की को वैल्यू से एक्सेस करता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डिक्शनरीज आर डिक्शनरी आर नॉट ऑर्डर्ड। यस, डिक्शनरी का जो है वो की से हम लोग एक्सेस करते हैं, इसमें कोई ऑर्डर सीक्वेंस नहीं है। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। सो इसमें से कौन सा है जो कि डिक्शनरी डिक्लेरेशन इस तरह से नहीं करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। सो ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। ओके, सो इस ऐसे भी हम लोग डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। एंड यहाँ पर डिक्शनरीज को डिफाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो है डिक्शनरी कीज एंड वैल्यू का बीच में कोलोन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। सो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस तरह से डिक्शनरी को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज डिक्शनरी को इस ऐसे हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। सो यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू है। सो फॉर लूप के थ्रू आई और जे में वैल्यूज ए आइटम्स आ रहा है। सो यहाँ पर आई एंड जे, आई के थ्रू आएगा की एंड जे के थ्रू आएगा वैल्यू। सो यहाँ पर एक एक करके की को लेगा, वन लेगा, सो उसके जे के थ्रू लेगा वैल्यू। से यहाँ पर आई जे मतलब वन ए, उसके बाद इसमें की लेगा, इसमें वैल्यू लेगा। सो टू बी एंड थ्री सी। सो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। सो यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है। सो प्रिंट ए गेट 1,4। सो गेट फंक्शन के थ्रू हम लोग डिक्शनरी से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर 1,4। सो गेट मेथड रिटर्न द वैल्यूज ऑफ द की इफ द की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, प्रेजेंट इन डिक्शनरी। सो यहाँ पर वन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो इसलिए इसका इस वन की में कौन सा वैल्यू है? ए है वैल्यू। सो ये बी होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि वन की में ये ए जो है वो डिस्प्ले करेगा, इसलिए बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट will be the output of the following Python code snippet। तो देखो इसमें सेम ये है, लेकिन यहाँ पर गेट में गेट फंक्शन में यहाँ पर 5 दिया गया है, जो कि डिक्शनरी में 5 बोल के कोई कीज यहाँ पर नहीं है। सो ये क्या डिस्प्ले करेगा? सो ये डिस्प्ले करेगा अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है, जो कि हम लोग दे रहे हैं वो अगर डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो उसका जो डिफॉल्ट है वो इसका शो करता है। तो इसका डिफॉल्ट जो है वो 4 है यहाँ पर, ये 4 शो करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर
B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। सो यहाँ पर सेट डिफॉल्ट बोल के एक फंक्शन यूज किया है। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी है, उसमें सेट डिफॉल्ट बोल के एक ऑप्शन यहाँ पर यूज किया है, जो कि 3 इसके थ्रू सेंड कर रहे हैं। सो इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि सेट डिफॉल्ट 3 जो है इसमें क्या है, वो गेट का जैसे ही है सेट डिफॉल्ट फंक्शन। सो ये 3 यहाँ पर की प्रेजेंट है, तो उसका सी यहाँ पर शो करेगा, सी जो है ये शो करेगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये सेट डिफॉल्ट फंक्शन जो है वो गेट फंक्शन की तरह ही काम करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। इसमें भी सेम है, बट यहाँ पर जो 4 की दिया हुआ है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो सेट क्या करता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको वो सेट कर देता है, मतलब वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। सो तो अगर सेट के बाद अगर हम लोग डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहेंगे तो हम लोग को ये आउटपुट मिलेगा, मतलब वो जो कोड ऑप्शन नहीं था वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। सो यहाँ पर दो पाइथन यहाँ पर दो डिक्शनरी किया गया है। यहाँ पर ए बोल के एक डिक्शनरी है, बी बोल के एक डिक्शनरी है। दोनों को अपडेट फंक्शन के थ्रू ए के साथ बी को जुड़ा गया है। सो हम लोग जानते हैं जैसे कि अपडेट फंक्शन क्या करता है, दोनों फंक्शन को मार्च दो दो डिक्शनरी को मार्च कर देते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग ए को प्रिंट करेंगे तो हम लोग को जो मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए में ए का कंटेंट जो है वो तो रहेगा ही, एंड बी का एलिमेंट्स भी एंड कंटेंट भी इसमें आ जाएगा। सो सी है यहाँ पर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। सो यहाँ पर एक डिक्शनरी है जिसका नाम ए है, एंड हम लोग कॉपी फंक्शन के थ्रू ए का जो एलिमेंट है वो बी में हम लोग स्टोर किए। सो अभी बी में कुछ मैं चेंजेस कर रहा हूँ, और ए को डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉपी फंक्शन के थ्रू अगर हम लोग ए का एलिमेंट को बी में देंगे, बी बोल के और एक डिक्शनरी में देंगे, सो ए एंड बी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया। सो कोई भी चेंजेस अगर हम लोग ए में करते हैं या बी में करते हैं वो ए में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ए में जो एज इट इज डेटा है वही शो होगा। सो यहाँ पर बी है करेक्ट आंसर। So next है what will be the output of the following Python code। तो यहाँ पर A बोल के एक डिक्शनरी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिया गया है, एंड क्लियर फंक्शन यूज करके उसको क्लियर किया जा रहा है। एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लियर फंक्शन से डिक्शनरी का सारा एलिमेंट क्लियर हो जाता है। सो अभी अगर ए को हम लोग डिस्प्ले करेंगे सो हम लोग को एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगा। ठीक है, डिक्शनरी का सारा एलिमेंट रिमूव हो जाता है क्लियर फंक्शन के थ्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिक्शनरी कीज। सो कीज के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है, मोर देन वन की इज नॉट अलाउड। बोल रहे हैं एक से ज्यादा की नहीं हो सकता है, ये गलत है। हो सकता है एक से ज्यादा की नहीं हो सकता। अच्छा, कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, यस इट इज, ये सही है। यहाँ पर बोला कीज मस्ट बी इंटीजर, ये गलत है, क्योंकि की ओनली इंटीजर ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी इम्यूटेबल टाइप कीज हो सकता है। यहाँ पर बोला है व्हेन डुप्लीकेट कीज एनकाउंटेड द लीस्ट असाइनमेंट विंग, द लीस्ट असाइनमेंट विंग्स डुप्लीकेट कीज। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रॉन्ग, मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट है कीज के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया और यहाँ पर आंसर भी दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। सो ये स्टूडेंट तुम लोग के हेल्प के लिए है। तो यहाँ से अगर कोई भी ऑप्शन के बारे में जानना है तो इसको आप लोग। So next question है, what will be the output of the following Python code। So यहाँ पर एक Python
डिक्लेयर किया गया है, सॉरी डिक्शनरी डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर पॉप फंक्शन यूज करके 3 लिख रहे हैं। सो पॉप फंक्शन से क्या हम लोग क्या जानते हैं, पॉप फंक्शन से डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट है वो रिमूव होता है। सो यहाँ पर पॉप 3 लिखेंगे, यहाँ पर देखेगा जो 3 बोल के कोई की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। यस 3 बोल के यहाँ पर की वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसलिए ये वो रिमूव हो जाएगा। अभी अगर हम लोग डिक्शनरी को डिस्प्ले करेंगे आफ्टर रिमूव, तो हम लोग को सिर्फ मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये वाला मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। सो क्योंकि ये जो की है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम डिक्शनरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। सो यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है, इसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं पॉप 4 9। सो 4 बोल के यहाँ पर की है, सो 4 बोल के यहाँ पर कोई की नहीं है, सो ये 9 कोई डिस्प्ले करेगा, डिफॉल्ट जो है वही डिस्प्ले करेगा। So pop method return the value when the key is passed as an argument, and otherwise it's return the default values of the second argument. Second argument जो है वो उसको वो शो करेगा। so इसका आउटपुट आएगा A। ठीक है, क्योंकि 4 बोल के की यहाँ पर नहीं है, सो ये 9 जो है जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है, सेकेंड आर्गुमेंट है, उसको वो डिस्प्ले करेगा। What will be the output of the following Python code? सो यहाँ पर एक डिक्शनरी यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पर फॉर आई हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पर आई इन ए। सो एक एक करके यहाँ पर कीज आएगा एंड की को यहाँ पर प्रिंट करेगा विद द गैप। सो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि 1 2 3 इज द वैल्यू ऑफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। सो यहाँ पर भी एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है और a डॉट आइटम्स, आइटम्स से ये क्या शो करेगा, ये आइटम्स, आइटम्स बोल के फंक्शन है जिसके थ्रू वो अलग अलग ट्यूपिल में जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके वो अलग अलग कीज एंड वैल्यूज को सेपरेट करके वो शो करेगा। सो आइटम फंक्शंस जो है वो रिटर्न द लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स, मतलब हर एक कीज एंड वैल्यूज को ट्यूपल में सेट करेगा और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके शो करेगा। सो इट्स रिटर्न द लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स, इसको याद रखना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ ट्यूपल विद ईच ट्यूपल हैविंग द कीज एंड वैल्यूज पेयर। हर एक ट्यूपल में कीज एंड वैल्यूज रहेगा, कीज एंड वैल्यूज को। So next question है, which of the following statement create a dictionary? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू डिक्शनरी डिफाइन हो रहा है। सो यहाँ पर फर्स्ट ये जो एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन कर रहा है, सेकेंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द मेथड हियर करेक्ट। सो यहाँ पर तीन ए बी सी तीन जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तीनों का तीनों करेक्ट है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। सो यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है जिसमें की ये है और ये वैल्यू की ये है और पीटर है एंड 45 हो गया वैल्यू। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, डिक्शनरी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज। तो ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पर की एंड वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। सो नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। सो यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है, जॉन इन डी। सो यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं जॉन जो है वो डी में, मतलब डिक्शनरी में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो डिक्शनरी डिफाइन किया, यस ट्रू, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। सो इसमें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। जैसे कि D1 में जॉन पीटर है, D2 में भी जॉन एंड पीटर है, ये भी दोनों को अगर प्लस कर देंगे, यहाँ पर दोनों का की जो है वो सेम है बट वैल्यू डिफरेंट। सो यहाँ पर इक्वल फंक्शन के थ्रू क्या होता है, इक्वल फंक्शन इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो डिफर कर रहा है। यहाँ पर इसका वैल्यू सेम है बट इसका वैल्यू डिफर कर रहा है। सो यहाँ पर तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो होगा
फॉल्स, मतलब ये ट्रू नहीं होगा। अगर बी टू इनिशियलाइज डी टू इनिशियलाइज एज डी टू, अगर डी टू को इनिशियलाइज करेगा सो तब ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। सो बोल रहे हैं डी टू डी वन में सेम वैल्यूज है, पहले जो वैल्यू था वही है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है वैल्यू का। सो बोल रहे डी वन इज मोर देन डी टू, डी वन इज मोर देन डी टू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, एरोर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू मतलब ये है ना, एरोर्स आएगा यहाँ पर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर डिक्शनरी में काम नहीं करता है, डिक्शनरी में एरिथमेटिक ऑपरेटर काम नहीं करता है। So next question है what will be the output of the following Python code snippet। So यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया है जिसमें जॉन 40 पीटर 45 है। सो यहाँ पर डी जॉन बोल रहा है, सो जॉन कीज में कौन सा वैल्यू है? सो इसका आंसर आएगा 40, क्योंकि जॉन जो कीवर्ड है उसमें 40 है। सो ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है suppose d equals to John 40 and Peter 45, delete the entry of John, what command will command do we use? यहाँ पर कौन सा कमांड हम लोग यूज करेंगे डिलीट करने के लिए जॉन को? ओके, सो डेल डी जॉन लिख देंगे, की वैल्यूज देंगे, डेल कमांड से डिलीट होता है, की वैल्यू देंगे जिस की को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसमें एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है, ऑब्टेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द डिक्शनरी, विच कमांड विल डू वी यूज? यहाँ पर कितना एंट्रीज है वो देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? हम लोग जानते हैं लेंथ कमांड यूज करते हैं डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स है वो देखने के लिए, साइज भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, लेंथ यूज फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। सो यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है लिस्ट डी डॉट कीज। सो यहाँ पर कीज जो फंक्शन है इसके थ्रू क्या होगा, सारा कीज जो है वो लिस्ट में आ जाएगा। सो ऐसे करके कीज जो है यहाँ पर वो शो करेगा, कीज जो है डिक्शनरी का वो लिस्ट में आ जाएगा, सारा कीज जो है वो लिस्ट में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose D एक डिक्शनरी है, what happen when we try to retrieve values using the expression D Sushan। सो सुशन बोल के यहाँ पर कोई कीज नहीं है। सो ये तो एरर मैसेज दिखाएगा, क्योंकि सिंस द सुशन इज नॉट वैल्यू ऑफ द वैल्यू इन द सेट, द पाइथन रेज एंड की एरर, नो ये नहीं है। इट इज एन एग्जीक्यूट फाइंड, नो एक्सेप्शन इज रेज एंड इट रिटर्न नन। ओके, ये भी नहीं होगा। since the Susan is not key of the set, yes, जो करेक्ट ये है रीजन है वो है, यहाँ पर की नहीं है Susan। so Python raise and key error exception, so option C is the correct answer। तो डी भी नहीं होगा, Susan is not key of set, Python raise and syntax error, नहीं syntax error तो नहीं है, syntax करेक्ट है। so key exception ये शो करेगा। Next, which of the statement about dictionary value if false? Which of the statement about dictionary value if false? अच्छा, more than one key can have the same value. More than one key can have the same value. Yes, it is true. The value of the dictionary can be accessed by this key, yes, ये भी सही है। value of the dictionary must be unique, no, ये wrong है। value जो है वो सेम हो सकता है, दो तीन की का सेम वैल्यू हो सकता है। सो यहाँ पर जो सी है वो रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ पर मतलब रॉन्ग मतलब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉल्स वैल्यू है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। सो यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है, डेल ए कर रहा हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, मेथड डेल डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, ये गलत है, डेल है। डेल डिलीट्स द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी, ये भी नहीं है। डेल डिलीट्स द एंटायर डिक्शनरी, यस इट इज ट्रू।
डेल जो है वो पूरा डिक्शनरी को डिलीट कर देता है। सो डेल से कोई डिक्शनरी में वैल्यूज एंड की सारा डिलीट हो जाएगा, इवन पूरा डिक्शनरी उठा के डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the dictionary with the same key and value pairs, what does the pop item do? मतलब अगर सेम की एंड वैल्यू रहता है तो पॉप जो आइटम जो है वो क्या करेगा? सो रिमूव द एम्बिरेटी एलिमेंट्स। यस, ये क्या करेगा? पॉप आइटम रिमूव द रैंडम की वैल्यू पेयर्स। पॉप आइटम क्या करेगा? रैंडम की वैल्यू पेयर्स को वो रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। what will be the output of the following Python code snippet? So यहाँ पर एक डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन किया गया है और यहाँ पर एक फंक्शंस बनाया गया है इंसर्ट नाम का, आइटम को इंसर्ट कर रहे हैं। सो इफ आइटम इन टोटल, मतलब टोटल में अगर ये जो आइटम भेज रहा है ये अगर टोटल में है, सो वो आइटम जो है टोटल आइटम वो +1 करेगा, एंड अगर नहीं है तो वो आइटम को वो ऐड कर देगा। ठीक है, सो आइटम को वो नॉर्मली ऐड करेगा। जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट में एप्पल कर रहा हूँ, एप्पल करेंगे तो वो एम्प्टी है, इसमें तो एप्पल नहीं है, सो +1 कर दिया। इसके बाद बेल है, सो बेल को ये किया, वो भी यहाँ पर बेल तो नहीं मिलेगा उसको, सो वो भी यहाँ पर 1 ऐड करेगा। सो अभी यहाँ पर फिर से एप्पल मिलेगा, सो एप्पल जब मिलेगा तो यहाँ पर वो 1 ऐड करेगा। सो अभी जो है एम्प्टी डिक्शनरीज में वो क्या ऐड करेगा? अभी अगर मैं टोटल लेन टोटल करूँ तो टोटल का लेंथ, मतलब उसमें कितना वैल्यू स्टोर होगा। देखो इसमें जो है एप्पल 2 बार मिलेगा तो उसको 2 हो जाएगा, एंड जो बेल एक बार मिलेगा तो उसमें 1 होगा, तो टोटल 2 आइटम होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ओके, सो टोटल 2 आइटम होगा क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ आइटम है यहाँ पर, एप्पल्स एंड बेल। सो यहाँ पर ये जब उसको सेम आइटम मिलेगा तो वो उसी में +1 ऐड करते रहेगा। अगर उसको जब डिफरेंट आइटम मिलेगा सो फ्रेश करके वो आइटम को ऐड करेगा। सो इसीलिए इसमें इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट? सो यहाँ पर भी एक एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन किया गया है एंड उसका 1 नंबर पोजीशन में 1 एंड कैरेक्टर्स 1 पोजीशन में 2, एंड 1 नंबर पोजीशन को 1 नंबर पोजीशन में जो ऑलरेडी है उसके साथ +1 ऐड कर दिया, काउंट को 0 कर दिया। ओके, सो अभी एक एक करके एलिमेंट्स इसमें आएगा, मतलब कीज आएगा, उसको काउंट में प्लास करेगा। सो इसका जो आंसर आएगा वो है, यहाँ पर जो वैल्यूज आएगा, जैसे कि पहले आई यहाँ पर काउंट में करेगा, आई में आएगा 1, सो उस पोजीशन में 1 होगा तो 1 आएगा। नेक्स्ट 1 नंबर पोजीशन में 2 मिलेगा, 2 भी इसके साथ ऐड होगा तो टोटल हो गया 3। अभी 1 नंबर पोजीशन में वापस से उसको 1 1 ऐड किया, तो सॉरी 1 नंबर पोजीशन में उसको जो वैल्यू होगा वो होगा 2, तो एक इसमें 1 नंबर पोजीशन में उसको 2 मिलेगा, एंड और ये वाला 1 नंबर पोजीशन में, कैरेक्टर वाला 1 नंबर पोजीशन में तो इसको 2 मिलेगा, तो इसके थ्रू इसमें 1 था और 1 ऐड हो गया, तो ये वाला पोजीशन में जो है ना वो 2 हो गया, तो इसका 2 और इसका 2 दोनों मिला के हो गया 4। सो काउंट का वैल्यू होगा यहाँ पर 4। The above piece of code basically find the sum of the values of keys। तो स्टूडेंट यही था पाइथन डिक्शनरी का कुछ एमसीक्यू। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, एमसी को जो क्लैरिफिकेशंस वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट करना। सो ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।